हेलो दोस्तों, ए टू स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाला साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 से पार्ट 13 तक क्या किया है, वीडियो करा दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं, जो आपकी एग्जाम की बुक से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है, आज हम करने वाले पार्ट इसका 40, है ना। तो देर ना करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। देखिए, इसको शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट ने एयरफोर्स वाई एंड एक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा बहुत ही, है ना, सुनहरा मौका दिया गया है, क्योंकि उनके द्वारा दो आपके प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए गए हैं, है ना, जो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं। अगर हमारे ख्याल से अगर आप उसको खरीदते हैं और उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, है ना, तो आपका सिलेक्शन इसमें फिक्स है ना, इस बार फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसको पूर्ण रूप से सिलेबस के आधार पे ही बनाया गया। अब देखिए, इसमें खास बात क्या है, इसमें जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के, है ना, मैथ के और सामान्य जागरूकता या जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, ये दोनों जो होता है, ये सब इस बुक में उपलब्ध है। और इसमें खास बात यह है कि इस बुक के साथ 35 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है, और 4 साल का जो प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है वो साथ में दिया जा रहा है, और साथ साथ, है ना, 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट, है ना, 3 ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट इसके साथ दिया जा रहा है। तो वाई ग्रुप के लिए और एक्स ग्रुप की अगर बात करें तो इनके लिए भी बहुत ही अच्छा बुक है ये, है ना, जो ये भी पूर्ण सिलेबस पे आधारित है, और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं और 3 ईयर के सॉल्व पेपर हैं, और इनको भी साथ ही साथ 3 फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको ये एग्जाम निकालना है, क्रैक करना है, तो मेरे ख्याल से इस बुक को आप लेना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और खास बात इसकी ये है कि जितने भी इसके जितने भी क्वेश्चन हैं या ये सब अलग अलग आपको नहीं खरीदना है ना, ये सब एक ही बुक में उपलब्ध है। तो इसको खरीदना है आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर के इसको आप खरीद सकते हैं। तो चलिए देर ना करते अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि तारों का रंग किस पे निर्भर करता है। तो जो तारों का रंग होता है वो निर्भर करेगा किस पे, ये करता है हमारा उसके तापमान पे। ये तो कल हमने बताया था कि तारों का जो रंग होता है वो किस पे निर्भर करता है, उसके तापमान पे निर्भर करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, बहुत से बच्चों का कहना यह था कि सर इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले। तो देखिए, ये जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, पहले इसको, ये जो इसका 500 पूरा हो जाएगा ना, तो इसको 2 या 3 मतलब 4 इसका मॉक टेस्ट कराएंगे। ऑब्जेक्टिव में 25-25 क्वेश्चन होगा, जो इसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, इससे जो भी, इससे इसको छांट करके, मतलब इससे लेकर के 25 क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में होगा और आपको करवाया जाएगा इसको। ठीक है, तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जब पानी से होकर कांच में गुजरता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन ये आपकी एग्जाम की बुक से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको पसंद है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अपने इसका पार्ट 1 से 12 तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। यानी हर्ट्ज जो है किसका मापने की यूनिट है, तो ये होता है तरंग आवृत्ति, यानी आवृत्ति मापने के लिए हम हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं, तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें क्या है। एक्स किरण जो है ये क्या होती है, ये जो होती है निष्प्रभावी कण होता है। ये क्या होता है, नेचुरल, है ना, प्रैक्टिकल्स होते हैं, निष्प्रभावी कण होते हैं। ऐसा में अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, है ना। तो चलते हैं आगे कि जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर उसमें कम उठा दिखाई देगा। ये दिखाई देगा कौन सा, लाल जो होता है उस पर कम उठा दिखाई देता है। ठीक है, ये कलर के अनुसार है, तो लाल जो होता है कम उठा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा प्रघटना, यानी कौन सा या फिर कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, कौन सा परिघटना यह निर्णय में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये कौन सा, ध्रुवण, है ना, ध्रुवण इसका जो होगा सही आंसर होगा, है ना, ध्रुवण। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाए, मतलब कौन सी ऐसी स्थिति है
जिसमें कोई वस्तु फोकस से हटकर दिखाई देगी, तो कौन सा है? तो निकट दृष्टि दोष में, है ना। फोकस पे दिखाई नहीं देगा, उससे कुछ दूर दिखाई देता है, ठीक है, दूर दिखाई देता है निकट दृष्टि दोष में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का रंग कौन सा, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर, है ना, सबसे कम अपसारित होता है? प्रकाश का जो ऐसा कौन सा रंग है जो प्रिज्म से जब गुजारते हैं, है ना, तो उसमें सबसे कम अपसारित होता है, तो वो होता है लाल। लाल क्या होगा? सबसे कम होगा, लेकिन सबसे अधिक जो होता है वो होता है बैगनी होता है, ठीक है। सबसे अधिक होगा बैगनी, लेकिन सबसे कम जो बोला है वो है लाल, है ना। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग क्या होता है? निर्वात में ऊष्मा विकिरण का जो वेग है वो क्या होता है? ये जो होता है हमारा प्रकाश के बराबर होता है। ऊष्मा विकिरण का जो वेग होगा किसके बराबर होगा? तो प्रकाश के बराबर होता है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए, यानी कुलिज नालिका का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, किसको उत्पन्न करने के लिए करते हैं? ये करते हैं एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए करते हैं, ठीक है। कुलिज नालिका का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, कि हमारी आकाश गंगा की जो आकृति होती है वो कैसी होती है ना। जो आकाश गंगा की आवृत्ति होती है, आकृति जो होती है, यानी ये किस प्रकार की होगी, है ना। तो ये जो होती है हमारी स्पाइरल होती है, यानी सर्पिलाकार होती है, ठीक है। इसे हिंदी में सर्पिलाकार बोला जाता है और इंग्लिश में बोलेंगे स्पाइरल, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने की? देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है, ये जितने भी छोटे छोटे कण है ना, सब छोटे छोटे कण को, मतलब सबसे निम्न कणों को ये क्या होगा? बड़ा दिखाई देगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से बोला जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था नॉल और रुस्का ने, है ना। इसका जो सही आंसर होगा नॉल और रुस्का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे में हम कौन से कांच का प्रयोग करेंगे? तो ये करेंगे हम क्रुक्स कांच का, है ना। क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं किसमें? धूप के चश्मे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कि अनुदैर्ध्य तरंग किससे होकर नहीं गुजरती है? जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ना, ये किससे होकर गुजर नहीं, या किससे होकर नहीं गुजर सकती है? तो ये जो होता है निर्वात से होकर अनुदैर्ध्य तरंग नहीं गुजर सकती है, ठीक है। लेकिन ठोस से गैस में होकर के ये गुजर सकती है ना, लेकिन निर्वात से ये नहीं गुजरेगी। तो चलते हैं आगे, अल्फा कण के दो इकाई धन आवेश होते हैं, है ना। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? आप बताइए कि अल्फा कण के दो इकाई धन आवेश होते हैं, है ना, और इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? इसका द्रव्यमान जो होता है लगभग होता है हीलियम के परमाणु के बराबर। कमेंट में आप ये बताइएगा कि हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है ना, ये कितना होता है, आपको बताना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह क्या उत्सर्जित करता है? किसके कारण हम कोबाल्ट 60 को हम क्या करते हैं? किसके कारण कोबाल्ट 60 जो होता है, सिक्सटीन जिसे बोला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है हम विकिरण चिकित्सा में? तो गामा किरण क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरण को उत्सर्जित करने के कारण हम इसका विकिरण चिकित्सा में उपयोग करते हैं, है ना। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? जो परमाणु का नाभिक होता है इसमें क्या उपस्थित रहता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है इसमें रहता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है, परमाणु का जो क्या होता है, ये नाभिक होता है ना, ये जो नाभिक हो गया, है ना, नाभिक जो होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये हमेशा इसके कक्षा के इसके चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज किया था चैडविक ने किया था, ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, लेजर बीम सदा क्या होती है? मतलब लेजर बीम जो होती है हमेशा कैसी होती है? ये जो होती है अपसारी बीम होती है ना। लेजर बीम जो होगी ये अपसारी बीम होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक होने की क्रिया क्या कहलाएगी? तो कहलाएगी लेजर, ठीक है। वो क्या कहलाती है? लेजर कहलाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं कहां? परमाणु जो होता है, परमाणु में प्रोटॉन कहां रहेंगे? तो नाभिक के भीतर रहेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये नाभिक के भीतर रहते हैं हमेशा परमाणु के अंदर, है ना। अब इलेक्ट्रॉन वहन करता है कौन, ये बताना आपको। इलेक्ट्रॉन का वहन कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन
से किस प्रकार की आवेश निकलती है? तो ऋण आवेश निकलती है ना। एक यूनिट ऋण आवेश निकलती है इलेक्ट्रॉन से, यानी देखिएगा इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस रहता है, तो वही है ऋण आवेश, है ना। आगे चलते हैं, समस्थानिक परमाणु में क्या होता है? तो समस्थानिक परमाणु में परमाणु की संख्या समान होगी, है ना। परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व, मतलब किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्या होगा? परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान रहता है। परमाणु भाग क्या होगा? अलग रहेगा, लेकिन उसका परमाणु क्रमांक जो होता है ये होता है समान होता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी ऐनक में, अगर हम किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसका फोकस दूरी क्या होता है? ठीक है, अगर किसी ऐनक या किसी चश्मे का जो लेंस का पावर होता है वो +2 डायोप्टर होता है, ठीक है, तो उसका फोकस दूरी कितना बनेगा? वो बनेगा 50 सेंटीमीटर, है ना। 50 सेंटीमीटर उसका फोकस दूरी बनता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है। इसके अलग करने के तरीका को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का जो 7 रंग होता है इसे अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फिल्टरिंग, या फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, या इसे वर्ण विक्षेपण भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। या फिल्टर से इसे अलग करेंगे या फिर वर्ण विक्षेपण के द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। 7 रंग अलग हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा आपसे, ये जो श्वेत रंग होता है ये कितने से मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाल कांच को अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा? जो लाल कांच होता है अगर इसे हम अत्यधिक यानी बहुत ही अधिक ताप से गर्म करते हैं तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देता है? ये हरा रंग का दिखाई देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो प्रकाश का रंग जो है निश्चित करेंगे तरंगदैर्ध्य के द्वारा, ठीक है। तरंगदैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग हम क्या करेंगे? निश्चित करते हैं। या प्रकाश का जो तरंग होता है किस पर निश्चित होता है? तो तरंगदैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? ये आपको बताया अभी कि सूर्य की किरणों में कुल रंगों की संख्या जो होती है कितनी होती है? 7 होती है ना। इसको याद करने का तरीका क्या है? बैनिया बिनाला, या फिर इसके क्रम से याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर होता है बैगनी, सबसे नीचे होता है पीनाला यानी लाल, है ना। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयोग करेंगे? तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग करने वाला रंग है वह लाल हरा नीला, यानी लाल नीला हरा, ये 3 रंग जो होता है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, है ना। और फिर इसका एक अलग से सेट भी कराया जाएगा 25 का। अब आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आया होगा, है ना। और आज हम किए 13 क्वेश्चन, फिर अगला बार करेंगे 13 क्वेश्चन। तो देखिए एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों को ये एग्जाम निकालना है एयरफोर्स एक्शन वाई का, तो आप इस बुक को जरूर खरीदें, और इसको खरीदने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं।